आप में कुछ रह नहीं गया है। अब की बात जिस झोला लेके आए थे झोले लेके जाइए। आप कह रहे हैं झोला लेके नरेंद्र मोदी चल जाएंगे। यहाँ उनके हनुमान है चिराग पासवान। चिराग पासवान क्या हैसियत है? चिराग पासवान का अभी जमुई में जाओ ना, चिराग पासवान अभी खूबे है उसका हैसियत चिराग पासवान का। अभी चाचा और भतीजे में लड़ाई देख लो। वो कहता है कि हाजीपुर से हम लड़ेंगे, और उसका चाचा बोलते हैं कि हम लड़ें। पहले तो वहाँ फरियाओ ना। कहता है कि हमारा पिताजी का गढ़ है, और वो बोलता है कि हमारा भाई का गढ़ है। अब यही में फरिया लो। 40 सीट जीतेंगे। 40 सीट? अरे उसको खाता नहीं खुलेगा। कहाँ से लड़ेगा चिराग पासवान? जमुई से। जाओ, जमुई से खोज रहा है, जमुई के जनता लोग इंतजार में है। जाओ जाओ, अब की पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, कहाँ जाएंगे। चिराग पासवान की क्या हैसियत है? कितना पढ़ा लिखा है? अरे अपने देखो चिराग पासवान, बाहुबली मत बनो। कहता कि हनुमान जी हैं, हनुमान जी है वो। अरे तुम बंदर हो, बंदर, गिद्दर। बोली में पहले लगाम लगाओ। कभी नीतीश कुमार को पैर छूता है, कभी नरेंद्र मोदी जी को पैर छूता है, कभी अमित शाह को पैर छूता है, कभी जेपी नड्डा को पैर छूता है। और कुछ रह गया है चिराग पासवान को? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपकी बीजेपी के एकदम सफाया हो जाएगा एकदम। तो लगता नहीं कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ चले गए हैं तो मुश्किल हो जाएगा महागठबंधन के लिए? महागठबंधन का कुछ नहीं होने वाला है। जितना चिराग पासवान चिल्लाएगा ना, हो महागठबंधन बढ़ेगा, एकदम हाथी पर चलेगा आपकी महागठबंधन। आपकी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, सम्राट चौधरी बोलता है कि सफाया हो जाएगा। उसको बोलने का लूर है? चैलेंज करते हो जिसके गोद में से आए हो, और वही आदमी को चैलेंज करते हो। आप भारत का प्रधानमंत्री है, आप घमंडिया कहते हैं। किस शर्त पर घमंडिया कहते हैं? किस शर्त पर घमंडिया कहते हैं? आप में जितना खूबियाँ है, भरा हुआ है कि देश जनता आपको समझ जाए। विदेश में जाते हैं तो अपने खाली बड़ाई करते हैं, भारत के बारे में सोचते हैं। कहते हैं कि 5 किलो अनाज दे दिए, 5 मान लिए 5 किलो अनाज से हो जाएगा। जो 500 रुपये बीजेपी कांग्रेस की सरकार है, 500 रुपये सिलेंडर दे रहा है। यहाँ 1230 रुपया में सिलेंडर दिया है। टमाटर हो गया 220 रुपये हो गया। प्याज अभी 40 रुपये हो गया है बाज़ार में 2 दिन के अंदर में। महंगाई चरम सीपा है। बेरोजगारी इतना है कि आदमी पढ़ा दे। जब 4th क्लास की बहाली होती है तो MA और इंजीनियर लोग उसमें फार्म भरते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 की लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए, ये बात अब बिल्कुल तय है। और इंडिया की ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं, पटना के बाद बेंगलुरु और बेंगलुरु के बाद फिर मुंबई। लेकिन जो दूसरा खेमा है, एनडीए है, बीजेपी है, वो इस इंडिया को घमंडिया बता रहा है। हम मनेर विधानसभा क्षेत्र में हैं, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र है और मनेर विधानसभा क्षेत्र का ये मनेर इलाका है। 2 गठबंधन है देश में और दोनों के बीच 2024 में लड़ाई होनी है। इंडिया बनाम एनडीए। 2024 में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? इंडिया एनडीए पर कि एनडीए इंडिया पर? देखिए, एनडीए का रुतबा आपकी ख़त्म है। हाँ, चकनाचूर हो जाएगा और इंडिया बहुत भारी मतों से जीतेगा। बहुत भारी मतों से जीतेगा। कुछ कहने का अब रह नहीं गया है। तो बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं घमंडिया है। घमंडिया कहने दीजिए ना, यही तो खूबी है ना। प्रधानमंत्री जी को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। एक व्यक्ति को हम थप्पड़ मार देंगे उसे नहीं होता है। थप्पड़ मार देंगे तो बड़ा नहीं होता है। आप भारत का प्रधानमंत्री है, आप घमंडिया कहते हैं। किस शर्त पर घमंडिया कहते हैं? किस शर्त पर घमंडिया कहते हैं? आप में जितना खूबियाँ है, भरा हुआ है कि देश जनता आपको समझ जाए। विदेश में जाते हैं तो अपने खाली बड़ाई करते हैं, भारत के बारे में सोचते हैं। कहते हैं कि 5 किलो अनाज दे दिए, 5 मान लिए 5 किलो अनाज से हो जाएगा। जो 500 रुपये बीजेपी कांग्रेस की सरकार है, 500 रुपये सिलेंडर दे रहा है। यहाँ 1230 रुपया में सिलेंडर दिया है। टमाटर हो गया 220 रुपये हो गया।
प्याज अभी 40 रुपये हो गया है बाज़ार में 2 दिन के अंदर में है। महंगाई चरम सीपा है, बेरोजगारी इतना है कि आदमी पढ़ा दे। जब 4th क्लास की बहाली होती है तो MA और इंजीनियर लोग उसमें फार्म भरते हैं। बताइए नरेंद्र मोदी कहाँ देश को ले गए हैं गतलखाना में, ये वर्णन कह लेना नहीं के है। अब की बार नरेंद्र मोदी जी जिस झोला के लिए ये झोला लेके आए थे, झोले लेके जाइएगा। इससे बढ़कर आपकी भगवान का आहार है घमंडिया और गलत बोलना कथत आपको शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है, आपको घमंडिया किस शर्त पर कहते हैं? क्या आप कुछ लिया है? आप जितना गंदी गंदी बातें हैं लोकसभा में, हाथ झाड़ते हैं, ताली ठोकते हैं, अखाड़ा नहीं ना है। राज्यसभा लोकसभा अखाड़ा नहीं ना है। आप छाती पीटते हैं, कितना घी खाए हुए हैं, कितना क्या करते थे। 56 इंच की छाती है, 56 इंची सीना जिसको रहता है तो ऐसी बातें नहीं करता है। अरे आप जनता को क्या दिखा रहे हैं? आप में कुछ रह नहीं गया है। अब की बार जिस झोला लेके आए थे झोले लेके आप जाइए। कह रहे हैं झोला लेके नरेंद्र मोदी चल जाएंगे। यहाँ उनके हनुमान है चिराग पासवान। चिराग पासवान क्या हैसियत है? चिराग पासवान का अभी जमुई में जाओ ना, चिराग पासवान अभी खूबे है उसका हैसियत चिराग पासवान का। अभी चाचा और भतीजे में लड़ाई देख लो। वो कहता है कि हाजीपुर से हम लड़ेंगे, उसका चाचा बोलते हैं कि हम लड़ें। पहले तो वहाँ फरियाओ ना। कहता है कि हमारे पिताजी का गढ़ है, और वो बोलता है कि हमारा भाई का गढ़ है। अब यही में फरिया लो। 40 सीट जीतेंगे। 40 सीट? अरे उसको खाता नहीं खुलेगा। कहाँ से लड़ेगा चिराग पासवान? जमुई से। जाओ, जमुई से खोज रहा है जमुई के जनता लोग, इंतजार में है। जाओ जाओ, आपकी पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, कहाँ जाएंगे। चिराग पासवान की क्या हैसियत है? कितना पढ़ा लिखा है? अरे अपने देखो चिराग पासवान, बाहुबली मत बनो। कहता कि हनुमान जी हैं, हनुमान जी है वो। अरे तुम बंदर हो, बंदर, गिद्दर। बोली में पहले लगाम लगाओ। कभी नीतीश कुमार को पैर छूता है, कभी नरेंद्र मोदी जी को पैर छूता है, कभी अमित शाह को पैर छूता है, कभी JP नड्डा को पैर छूता है। और कुछ रह गया है चिराग पासवान को? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपकी बीजेपी के एकदम सफाया हो जाएगा एकदम। तो लगता नहीं कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ चले गए हैं तो मुश्किल हो जाएगा महागठबंधन के लिए? महागठबंधन का कुछ नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। जितना चिराग पासवान चिल्लाएगा ना, हो महागठबंधन बढ़ेगा, एकदम हाथी पर चलेगा आपकी महागठबंधन। आपकी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, सम्राट चौधरी बोलता है कि सफाया हो जाएगा। उसको बोलने का लूर है? चैलेंज करते हो जिसके गोद में से आए हो, और वही आदमी को चैलेंज करते हो।